बहनों, अब मैं आपको आज तुलसी बाती का वीडियो बताने वाली हूँ। उसमें हमें जो हम विष्णु बाती बनाते हैं उसमें ये तुलसी की लकड़ी लगा के जलाने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त है। लेकिन मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो हम तुलसी की लकड़ी तोड़ेंगे तो वो हमें यह हरी वाली जिंदा लकड़ी नहीं तोड़ना है। तुलसी के पेड़ में कई बार ये सूखी लकड़ियाँ कुछ सूख जाती है, टहनियाँ, तो वो ही हमें बहुत आहिस्ता से तोड़ना है। यह मैं तोड़ रही हूँ, देखिए यह मैंने निकाल ली है। और हम इस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसे हम जो विष्णु बाती बनाएंगे उसमें इसे भी बांधना है साथ में। यह विष्णु बाती कार्तिक के महीने में लगाने का बहुत अधिक महत्व है और इसे आप सब बनाइए और कार्तिक के महीने में अवश्य जलाइए। मैं इन विष्णु बाती को 1.25 लाख बनाकर सभी को देने का संकल्प ले चुकी हूँ और मैं यह विष्णु बाती 1.25 लाख सभी को कार्तिक के महीने में देने वाली हूँ। और इसे बनाने का भी मैं साथ में वीडियो डाल रही हूँ। आप सब इस वीडियो को देखिए और यह तुलसी बाती बनाइए और कार्तिक के महीने में इन्हें प्रज्वलित कीजिए। जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे दिव्य दीपदान के बारे में बता रही हूँ जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया है। जी हाँ, और इस दिव्य दीपदान को करने का संकल्प मैंने लिया है। हाँ, यह दीपदान बहुत ही दिव्य है और हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल के समान यह दीपदान है। इस दीपदान की यह विशेषता है कि यह तुलसी दीपदान है, हरी बत्ती दीपदान है, तुलसी बत्ती दीपदान है। इन बत्तियों को बनाने का और इन बत्तियों के बारे में वेदों में, पुराणों में सबदूर उल्लेख मिलता है। और जो हमारे भागवत भूषण पंडित जी हैं, भागवत कथा जो करते हैं हमारे पंडित प्रदीप जी मिश्रा, उन्होंने भी इसके बारे में अपनी कथा में उल्लेख किया है। यह तुलसी बाती जिन्हें मैं आपको बनाना बताऊंगी। यह तुलसी बाती मैं अभी 1.5 घंटे से बना रही हूँ और मैंने यह 40,000 बाती बना ली है और मैं इन बातियों को 3 दिन में कंप्लीट बना लूँगी। जी हाँ, मैं इन्हें आपको बनाना सिखाती हूँ। आप इन्हें बनाना ध्यान से सीखिएगा। और इन बत्तियों का दीपदान अभी कार्तिक आने वाला है तो कार्तिक के महीने में करने का बहुत 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 अधिक महत्व है। इस दीपदान को आप सभी अवश्य करिएगा। और जो लोग कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, कार्तिक स्नान करने वाले हैं, उन्हें इस दीपदान को अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं इस दीपदान के लिए बाती बनाने का आपको बताती हूँ। यह वही है, यह मैंने 108 तार की लच्छी बना ली है, यह देखिए। और इसकी हम विष्णु बाती बनाएंगे। यह मैंने 108 तार की लच्छी बना ली है। यह मैंने 108 तार की लच्छी बना ली है और इसकी हम 5 लपेटे वाली विष्णु बाती बनाएंगे। यह देखिए मैं बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5, यह मैंने 5 लपेटे ले लिए हैं और यह विष्णु बाती बन गई है जो कि कार्तिक में और प्रत्येक 11 पे जलाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विष्णु बाती के साथ हम यह तुलसी की स्टिक है, इसे हम बांध देंगे। यह देखिए मैंने तुलसी की स्टिक तोड़ ली है और यह इसके साथ में अटैच कर रही हूँ। यह तुलसी बाती बन जाएगी। इसे हम धागे से जब हम बत्ती को पैक करते हैं तो साथ में इस स्टिक को भी पकड़ लें, पकड़ लें और धागे से इसे पैक कर दें। यह देखिए मैं कर रही हूँ और मैंने यह इतनी सारी बातियाँ बना भी ली है। यह सारी तुलसी बाती है। यह देखिए इस टाइप से प्रत्येक ये मेरे पास ये बातियाँ बनी हुई है। मैं इसमें तुलसी की स्टिक्स अटैच करती जाऊंगी। यह देखिए यह तुलसी की स्टिक है और यह बाती है। इसे पकड़कर मैं धागे से इसे पैक कर दूंगी। इस टाइप से इसे धागे से बांधते जाएंगे। यह देखिए यह तुलसी की स्टिक ली मैंने, यह बाती ली और इसे इसके साथ बांध देंगे। जब हम इसे प्रज्वलित करेंगे तो यह दीपदान बहुत ही दिव्य होगा। और इसे हम या तो शुद्ध घी में या गाय का घी मिल जाए तो उसमें डीप करके जलाएंगे, या फिर आप घी में नहीं जला सकते हैं तो इसे आप तिल के तेल में जलाइए।
उसका भी बहुत अधिक महत्व है। यह देखिए, मैं एक बार और बता रही हूँ आपको। यह मैंने बहुत सारी सिंपल बत्तियां बनाकर रख ली है और अब मैं इसमें तुलसी की स्टिक्स अटैच करने वाली हूँ। तुलसी की स्टिक इसके साथ लगाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं इन बत्तियों को 3 दिन में बना पाऊंगी। आज मैंने भीड़ कर 40,000 बत्तियां बना ली है और अब मैं इनमें स्टिक बांधती जा रही हूँ। यह देखिए, यह मैंने बहुत सारी बना ली है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 1.25 लाख नहीं जलाना चाहते हैं तो आप कार्तिक के महीने में यह 30 बत्तियां बना लें। ये 10 है, यह 20 और यह 30। यह पूरे महीने की 30 बत्तियां हो गई हैं और आप इन्हें पूरे कार्तिक के महीने में पहले दिन से प्रज्वलित करें। इसका बहुत 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 अधिक महत्व है, इसे आप जरूर जलाएं। और यह 30 बत्तियां, इन्हें भिगोने में कम से कम 200 ग्राम घी भी नहीं लगेगा और यह पूरी बत्तियां घी में भीग जाएगी और इसे आप पूरे महीने जला पाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग कार्तिक स्नान करने वाले हैं, हर साल कार्तिक स्नान करते हैं, तो इस दिव्य दीपदान को अवश्य करें, अवश्य करें। इस दीपदान को जो करेगा उनकी बातियों का प्रकाश सबसे पहले बैकुंठ धाम में होगा। इतना प्रकाश होगा कि पूरा बैकुंठ धाम प्रकाशित हो जाएगा और उन्हें सबसे पहले भगवान नारायण की दिव्य कृपा प्राप्त होगी, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। यह देखिए, मेरे पास यह तुलसी जी है। जब मैंने एक तुलसी वन लगा रखा है अपने घर में, बहुत सारे तुलसी के पेड़ हैं और उसमें कुछ कुछ जो तुलसी जी के पौधे पुराने हो जाते हैं ना, तो वो सूख जाते हैं, तो मैं उन्हें निकाल निकाल कर रखती जाती हूँ। यह देखिए, यह एक मोटी लकड़ी है, इस लकड़ी का मैं तुलसी चंदन बनाऊंगी और इसके आप मनिये भी बना सकते हैं। लेकिन ये लकड़ियाँ मैंने तुलसी बाती के लिए और तुलसी चंदन के लिए इकट्ठी की है। यह बहुत सारी तुलसी की लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है मैंने और कुछ स्टिक्स को मैंने तोड़ कर भी रखी है। यह देखिए, ये कुछ स्टिक्स मैंने तोड़ कर रखी है, इन्हें मैं अभी इन बातियों के साथ अटैच करूँगी और यह मेरी तुलसी बातियाँ तैयार हो जाएगी। जी हाँ, 1.25 लाख तुलसी बातियाँ मैं इस बार कार्तिक में इसका दीपदान करने वाली हूँ। 1.25 लाख बाती का यह दीपदान मेरा चौथी बार होगा। मैं इसके पहले 3 बार 1.25 लाख बातियों का दीपदान कर चुकी हूँ और मुझे इसी चीज़ की आशा है कि मैं हमेशा यह 1.25 लाख दीपदान करती रहूँ। जितनी भी बार मुझसे हो जाए, मैं 1.25 लाख बातियों का दीपदान जीवन में हमेशा हमेशा करना चाहती हूँ। यह देखिए, यह तुलसी के स्टिक्स हैं और इन्हें इतने छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर भी आप रख सकते हैं। यह देखिए, बहुत इजीली टूट जाते हैं। यह सूखी लकड़ी है तुलसी की। यह देखिए, इसी तरह से हम तोड़ तोड़ कर इन्हें इकट्ठी कर लेंगे और इनको कभी भी नाखून नहीं लगाना चाहिए। इस टाइप से 2 उंगलियों से पकड़कर धीरे से आहिस्ता से तोड़ना चाहिए। यह देखिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ 3 दिनों बाद, जबकि मेरी यह 1.25 लाख बत्तियाँ बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और जी हाँ, आज मेरी 1.25 लाख सहस्त्रा वाली तुलसी बाती बनकर कंप्लीट हो गई है। यह देखिए, मैं आपको पास से बताना चाहती हूँ कि मैंने इन बत्तियों में इस तरह से तुलसी जी की लकड़ियाँ अटैच की है। यह देखिए, यह तुलसी बातियाँ मैं कार्तिक के महीने में अपनी फ्रेंड्स को भी देने वाली हूँ। मुझसे मेरी बहुत सारी सहेलियाँ यह तुलसी बाती का डिमांड कर रही हैं और मैं यह दीपदान उन्हें कार्तिक के महीने में देने वाली हूँ।
मैं प्रत्येक अपनी फ्रेंड को यह 3-3 बंडल देने वाली हूँ। ये 10, 20 और ये 30, यह 3000 हो जाती है। और मैं यह अभी बनाकर इकट्ठी कर रही हूँ। और जब अभी 11 आने वाली हो तो 11 के दिन मैं इन सब बत्तियों को अपनी फ्रेंड्स को देने वाली हूँ। और आप भी बनाइए, इन्हें लगाइए और अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को जो कि धार्मिक हैं और इन्हें धार्मिक जो कि धार्मिक हैं और जिन्हें धर्म की प्रवृत्ति है, जिन्हें धर्म में आस्था है, उन्हें इस दिव्य दीपदान के बारे में बताइए और उनसे यह दीपदान करवाइए। यह दीपदान इतना दिव्य है कि दीपदान करने के साथ साथ अगर आप दीपदान सबसे करवाएंगे तो उसका आपको चौगुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप खुद भी इसका दीपदान कीजिए और सबसे करवाइए भी। सबके लिए यह बत्ती बना दीजिए या उनकी बनवा दीजिए, जिससे वो लोग कार्तिक के महीने में यह दीपदान कर सके। यह तुलसी बत्तियां आप 11 पे भी लगा सकते हैं। अगर आप प्रत्येक 11 पर यह तुलसी बत्तियां लगाएंगे तो 11 का आपको चौगुना पुण्य फल प्राप्त होगा। आप 1.25 लाख तुलसी बत्तियां तो आप तुलसी बत्ती तो 11 के दिन, विष्णु बत्ती तो लगाते ही होंगे 108 तार की 5 लपेटे वाली, जो 11 पर लगाते होंगे। तो उसके साथ आप यह स्टिक भी अटैच कर दिया करें तो यह तुलसी बाती तैयार हो जाएगी। जय श्री कृष्णा भाइयों और बहनों, मैंने 1.25 लाख तुलसी बाती कार्तिक के महीने में जलाने का संकल्प लिया है और यह संकल्प मेरी सखियों के द्वारा ही पूरा होगा। मैं बनाकर उन्हें दे रही हूँ और वो लोग प्रज्वलित करेंगे। मैं पूरे महीने की 3-3 हजार बत्तियाँ, मतलब पूरे महीने की 30 बत्तियाँ सभी को प्रोवाइड करूँगी और वो सब इन्हें प्रज्वलित करेंगे। भाभी, आपको भी मैं यह पूरे महीने की 30 बत्तियाँ दे रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ये कार्तिक के महीने में आपका जो सहयोग रहा वो अपूर्व है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। और इतनी बड़ी आपकी मेहनत और लगन बहुत सुंदर है। आपको भगवान बहुत शक्ति और दे कि आगे भी इस काम को आप आगे बढ़ाते रहें। और भाभी, ये तुलसी बत्ती है, इसमें तुलसी की लकड़ियाँ लगी हुई है और ये लकड़ियाँ, और इसे जलाने का अखंड पुण्य प्राप्त होता है। इसे जलाने से समझिए कि सबसे पहला प्रकाश आपका वैकुंठ में, भगवान के वैकुंठ धाम में सबसे ज्यादा प्रकाश आपका ही फैलेगा और भगवान की अधिक से अधिक कृपा आपको प्राप्त होगी। और यह आप अपनी जेठानी जी को भी दीजिएगा, उन्होंने भी बुलवाई थी। और ये 3 आप आपकी देवरानी को देना। हाँ, ठीक है। और आप ये पूरे महीने प्रज्वलित करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा चौथा 1.25 लाख बत्ती का दीपदान है, जो कि मैं अपनी सब सखियों के सहयोग से पूरा करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी का, जो इतनी शक्ति इनको दे भगवान कि आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे जो ये 1.25 लाख तुलसी बत्तियों का संकल्प लिया है, उसमें से कुछ बत्तियां मैं ये अपनी, मेरी फास्ट फ्रेंड है आशा भाभी, इनको दे रही हूँ। भाभी, आप यह बत्ती पूरे कार्तिक के महीने में जरूर लगाइएगा। और आपको चाहिए क्या? ठीक है, आज मेरी देरानी के लिए भी दे दो। ये इनकी देवरानी के लिए भी दे रही हूँ। और इस तरह से मेरी 1.25 लाख बत्तियाँ मैं अपनी सभी सहेलियों को देकर ये तुलसी बत्तियों का कार्तिक में दीपदान करवाना चाहती हूँ। भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे ही बत्तियाँ बना के हमको देते रहे और हम दीपदान करते रहे, बस यही सहयोग हम इनसे चाहते हैं। धन्यवाद भाभी। जय श्री कृष्ण। बत्तियों का दीपदान मैं जीवन भर करती रहूँ। जितनी भी बार मुझसे ये 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान हो जाए, उतनी बार मैं करना चाहती हूँ। मैं हमेशा हमेशा यह बत्तियाँ बनाती रहूंगी और 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान हमेशा करती रहूंगी। आप सब मेरे साथ रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस संकल्प को पूर्ण कर सकूं। 1.25 लाख सहस्त्रा वाली तुलसी बाती का यह दीपदान सभी करें, यह बहुत अनमोल है। इसका वर्णन प्रदीप जी मिश्रा ने किया है।